इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करप्शन इंडेक्स डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने पाकिस्तान में करप्शन को एक खतरनाक सतह पर दिखा दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं आईएमएफ की गवर्नेंस इन करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर उसने कई इश्यूज के ऊपर इंक्लूडिंग स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर भी बात की है, और ये कहा है कि अरबों यानी ऑलमोस्ट खरबों रुपए की करप्शन हुई है पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर। और ये भी कहा है कि करप्शन पाकिस्तान की जीडीपी से तकरीबन 6.5% यानी 6.5% टोटल जीडीपी ग्रोथ जो है उससे करप्शन गायब कर रही है। पाकिस्तान का इस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.7% और प्रोजेक्टेड भी इतना ही है। मगर साथ साथ अब इस रिपोर्ट के बाद बहुत ही खतरनाक सतह के ऊपर इंकशाफ हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि बेसिकली कोई भी चीज बची हुई नहीं है। इतना लूट और मार हो चुका है कि अब कुछ भी बाकी नहीं है चोरी करने के लिए। याद रखें, एसआईएफसी जब आया था तो उसने कहा था कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर वो लेके आएंगे अगले कुछ सालों के अंदर। अब कुछ साल तो गुजर गए, मगर पैसे लेके आने के बजाय पैसे अब बाहर निकल रहे हैं। टोटल रिकवरीज जो हैं पिछले 2 साल के अंदर, यानी जितने करप्शन की मद के अंदर जितने पैसे जा चुके हैं वो है 5.3 खरब रुपए। और ये भी आईएमएफ कह रहा है कि ये सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट है, यानी 5.3 खरब रुपए एक छोटी सी अमाउंट है। ट्रू कॉस्ट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसके मद के अंदर, तो इट्स एक बॉम्ब शेल इसे कहना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। और एक बेसिकली एक एक वाइट पेपर है पाकिस्तान की गवर्नेंस के ऊपर। अब बुनियादी सवाल इसके अंदर बड़े बनते हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि जो वो कह रहे हैं कि परसिस्टेंट एंड करोसिव लेवल ऑफ करप्शन हुई है हर सतह पे गवर्नमेंट के। अब इसके अंदर एसआईएफसी का क्या किरदार था, इसके अंदर जो हम अपना रैंडम इम्यूनिटीज बांट रहे हैं लोगों को, वो किस तरीके से था। ये सब चीजें अब देखनी पड़ेंगी कि अपना पैसे आ तो नहीं रहे थे, मगर जिस मिकदार से पैसे जा रहे थे उसके बाद कोई चीज बची है क्या अब? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई चीज अब बची है कि जिस तरीके से लूट और मार की गई है बेसिकली इसके अंदर उसके बाद। अब इसके अंदर पाकिस्तान का अपना मौकफ भी है कि जी वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। साथ साथ जो एग्जेम्पशन जो हैं जो उन्होंने दी हुई हैं, सब्सिडी जो दी हुई हैं, उससे भी काटने की बात की जा रही है। रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है और बेसिकली एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसको इस तरीके से डम डाउन करके जो आईएमएफ ने अपनी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दी है वो शायद इतनी मुस्बत ना हो। मगर इसके अंदर सिर्फ आईएमएफ ने करप्शन के ऊपर बात नहीं की, आईएमएफ ने इसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी बात की कि उसने किस तरीके से डिस्टोर्ट कर दिया पूरा आपका जो एक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर था, जो आपका जुडिशियल स्ट्रक्चर था। 26 अमेंडमेंट का भी जिक्र किया गया, एसआईएफसी का भी जिक्र किया गया, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी टू जनरेट मोर रेवेन्यू का भी जिक्र किया गया। जनरेट मोर रेवेन्यू के बजाय एक्चुअली जो खांचे थे जिनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिस तरीके से एक एसआईएफसी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके अंदर तो कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। 2023 के अंदर इसको एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर इसे खड़ा किया गया था। इन सब चीजों के ऊपर बात की और एंड के अंदर निकला क्या? एंड के अंदर कुछ नहीं निकला। याद रखें कि हुकूमत कोशिश कर रही है अपने आप को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की, स्ट्रीमलाइन करने की। जब से 2022 से वो एफएएफटी की ग्रे लिस्ट से उसको निकाला गया, मगर अब तक करप्शन लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग कन्विक्शंस करना पाकिस्तान के लिए, और ये आईएमएफ कह रही है, बिल्कुल एक नामुमकिन सी चीज बन चुकी है। इसके ऊपर और कमेंटेटर्स ने भी बातचीत की है और आके थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश की है। बट इट्स वेरी क्लियर कि पाकिस्तान को जो अशरफिया है
उसने कंप्लीटली काबू कर लिया है। अगर आप 5.3 खरब की बात कर रहे हैं, तो इतना मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का बजट ही कितना होगा? वो खुद ही आप लगा लें अंदाज़ा। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक 5.3 खरब रुपए, 186 पेज की रिपोर्ट। और इसके अंदर ग्लोबल आईएमएफ जो कह रहा है, वो कह रहेगा कि कोई भी रिलायबल मेजर नहीं है, स्केल नहीं है, जिसके तरीके से ये बताया जा सके कि करप्शन पाकिस्तान में एक्चुअली कितनी हुई। ये तो 5.3 खरब तो सामने आए हैं हमारे, क्योंकि ये वाज़ेह चीज़ों के ऊपर आए हैं कि यार यहाँ से रिकवरी थी, नहीं हुई, या उधर से ये चीज़ लीक हो गई। द रियल अमाउंट जो है, क्योंकि आपके पास कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है ना, जैसे भी अपना 50 अरब रुपए एक्स्ट्रा आपने अपने सप्लीमेंटल बजट के अंदर इंक्रीज़ किया है डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर, जो रिक्वायरमेंट थी उससे 50 अरब रुपए ज़्यादा। और वो एक इंस्टेंस है, याद रखें। आपका एजुकेशन के लिए कितना जा रहा है? तकरीबन 100 अरब, उससे भी कम। हेल्थ के लिए कितना जा रहा है? तकरीबन 100 अरब, उससे भी कम। तो एक गो के अंदर 50 अरब आपने इंक्रीज़ कर दिए उसमें जाके। अब नैब रिकवरीज को सिर्फ देखते हुए ये कह रही है कि जी आपके इतने हैं, मगर ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है 5.3 खरब रुपए की। पाकिस्तान आईएमएफ के पास तकरीबन 24 मर्तबा जा चुका है पिछले 70 सालों के अंदर। और मेरे ख्याल से टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर पाकिस्तान आता होगा आईएमएफ से जो पैसे या कर्जा लेने के लिए भिखारी ममालिक जो जाते हैं। और हर हुकूमत ने, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पीटीआई हो या पीएमएलएन पीपल्स पार्टी तो है ही है, मगर पीटीआई के दौर के अंदर भी वो आईएमएफ के पास गए थे, उन्होंने पैसे लिए। अच्छा, इसके अंदर भी बड़े खांचे हैं जो आप एक्सपोर्ट ड्यूटीज और इंपोर्ट ड्यूटीज के अंदर मसले मसाइल खड़े करते हैं। लेकर फॉर एग्जाम्पल चीनी की फरोख्त, आपने एक्सपोर्ट की एक रेट के ऊपर, इंपोर्ट की ज्यादा रेट के ऊपर, तो वो भी एक किस्म की करप्शन है। अब आईएमएफ ने इसके ऊपर एक एक लंबा 70 साल का एक करने की कोशिश की है, एक 186 जो पेज रिपोर्ट थी इसके अंदर। और मिलिट्री रूलर्स के अंदर भी आईएमएफ ने इसको डिवाइड किया, और सिविलियन रूलर्स के अंदर भी आईएमएफ ने इसको डिवाइड किया, और कहा कि जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि बहुत ही कमजोर कंट्रोल है पाकिस्तान का करप्शन के ऊपर। और वक्त के साथ साथ ये चीज और बद से बदतर होती जा रही है। और अभी हमारे पास जो हुक्मरान है, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इन सब चीजों को लेकर बेसिकली ये लोग जो चीजें कर रहे हैं, वो हमारे इट्स इट्स वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है इसके अंदर। मगर अभी भी हमें ये नहीं पता कि किस हद तक हो रहा है ये इसके अंदर। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।